अरे आप बताओ कि आपने कितनों को रोजगार दिया, कितने आपने बिहार में उद्योग धंधे लगाए, बिहार में पलायन रोकने के लिए आपने क्या किया, बिहार देश में सबसे गरीब राज्य क्यों है, बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम क्यों है, बिहार में प्रति व्यक्ति निवेश सबसे कम क्यों है, बिहार में देश में सबसे कम साक्षरता दर क्यों है, बिहार में सबसे कम धनराशि सहायता राशि आपने क्यों दी, बिहार में कौन सा बड़ा आपने उद्योग लगाया। आप सेमी कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं। आप ये बताइए कि बिहार में आपने एक सुई भी लगाने की कोई कारखाना लगाया। आपने पीएम श्री मेगा टेक्सटाइल पार्क योजना के तहत देश भर में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क दिए। बिहार को आपने क्या दिया? बिहार इतना बड़ा कंज्यूमर स्टेट है, तो आप बिहार के लिए क्या कर रहे हैं? आपकी डबल इंजन की सरकार है। बिहार ने तो आपको 40 में से 39 सांसद दिए 2019 में, अभी भी आपको 30 सांसद दे रखे हैं। कम से कम बिहार आपको जो वोट देता है उसकी मजदूरी तो दे दीजिए बिहार को। आप जूट मिल, चीनी मिल, कॉटन मिल, पेपर मिल, कुछ तो शुरू कीजिए। टेक्सटाइल पार्क आप यहाँ नहीं लगाते हैं, इसी प्रकार का इंडस्ट्रियल क्लस्टर आपने नहीं लगाया है। एजुकेशन में बिहार में आपसे पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मांग की थी, आप वो नहीं दे पाए। आपने किया क्या है बिहार के लिए? सब कुछ तो आप गुजरात के लिए कर रहे हैं। भाई बिहार देश का जनसंख्या के आबादी के अनुसार देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। हर 10वां भारतीय बिहारी है, हर 10वां भारतीय बिहारी है। तो आप हर 10वें भारतीय के लिए क्या कर रहे हैं? आप बिहारियों के लिए क्या कर रहे हैं? खाली आएंगे, अब भाषण देंगे। 5 बार आ चुके हैं, आप बता दीजिए आपको क्या दिख रहा है? तो ये हम सिर्फ मुद्दों की बात करते हैं। हमारे नेता तेजस्वी जी 2020 में उन्होंने मुद्दों की बात की, अभी मुद्दों की बात कर रहे हैं। अब इन्होंने वोटबंदी के जरिए क्या करना शुरू किया? अब ये कहते हैं कि मतदाता भी मेरी पसंद का हो, जो इनको वोट नहीं देगा उसके नाम भी काट देंगे। तो इसके विरुद्ध में कल से यात्रा शुरू है सासाराम से। श्री राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी, हमारे गठबंधन के सीपीआई एमएल, सीपीआई, सीपीएम, वीआईपी पार्टी के सभी नेता वहाँ उपस्थित रहेंगे। कल मुख्यमंत्री ने भी 1 करोड़ नौकरी रोजगार